Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो कल डेफिनेटली मैडम जिस तरह से आप बताया था कि आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है, तो नेचुरली आपने जो है लिस्ट बिल्डिंग कर ली होगी, मतलब 100 लोग 200 500 पीपल्स की लिस्ट बनाई होंगी। तो आज जो हमारा सेकंड, मैडम आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आप बीच में खाली म्यूट हो गए थे, बस अभी ठीक है। अच्छा ठीक, ओके। तो हम लोगों को कैसे इनवाइट कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे साथ जो नया प्रोस्पेक्ट आता है ना, तो यही बोलता है कि यार मैं लोगों को इनवाइट कैसे करूं, लोगों को बताऊं कैसे बिजनेस के ताल्लुक से। तो आज आप मेरे साथ 1 घंटे के करीब करीब बने रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो बहुत कुछ हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, बहुत कुछ चेंजेस आएगा। तो मैडम स्लाइड स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सबको स्लाइड दिख रही है। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनविटेशन की। इनविटेशन में हमको करना क्या है, कैसे हम लोगों को जिंदगी बदलना है। कहते हैं जब हमको पता नहीं होता ना, तो हमारा जो फोन होता है, जो नॉर्मली तो 100 ग्राम के करीब करीब का या 150 ग्राम के करीब करीब का होता है, लेकिन जब हमको किसी को इनवाइट करने वाली कंडीशन होती है ना, बात होती है ना, तो वो हमारा जो फोन होता है ना, वो 5 किलो का हो जाता है। यस और नो? आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहना, बने रहना, और चैट बॉक्स में ये चीजें बताते रहना कि हाँ ये कंडीशन हमारे साथ आती है। क्योंकि मेरे साथ भी यही कंडीशन थी कि जब शुरुआती दौर में मैं लगा था, और फिर मुझे किसी को अगर एक्सप्लेन करना होता था, बताना होता था, तो यार मैं इसके साथ बात कैसे करूं, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं उसको समझाऊं कैसे, मैं इसको बिजनेस बताऊं कैसे, मेरे को यही समझ में नहीं आता था। जो कि बीइंग ए डॉक्टर, ये काफी तकलीफ बढ़ जाती थी मेरे को। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ये पूरी की पूरी स्लाइड, अगर आप पूरे के पूरे सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग, अभी हमारा आता है कि प्रोस्पेक्टिंग, हमको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। तो वार्म मार्केट बट नो कॉन्टेक्ट सिंस लॉन्ग टाइम। वार्म मार्केट जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कॉलेज में लोग हमारे साथ थे, हमारे साथ पढ़ते थे, जिनके साथ हमने 5 साल गुजारा, 7 साल गुजारा, मेडिकल में थे, इंजीनियरिंग में थे, कॉलेजेस में थे, लेकिन वो उस वक्त ही हमारे साथ थे, और उसके बाद फिर वहां से वो निकल गए, और फिर हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट उनके साथ नहीं था, हम उनके साथ नहीं मुलाकात किए, नहीं बात कर पाए थे। तो ऐसे लोगों के साथ हमको प्रोस्पेक्टिंग किस तरह करनी है, एंड कोल्ड सो गेटिंग इनटू प्रोस्पेक्ट। और ऐसे लोग जिन लोगों को बहुत हम दूर दूर रहते हैं, जैसे कि भाई हमारा जो है एडवोकेट होता है, हमारा डॉक्टर होता है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, हमारा धोबी होता है, मतलब जिससे हम बहुत ज्यादा टच में नहीं है, दूर दूर रहते हैं, लेकिन उनकी हमको प्रोस्पेक्टिंग किस तरह करनी है, किस तरह हमको हमारे उनको बिजनेस इन्विटेशन देना है। अब एक चीज आती है इन्विटेशन। इन्विटेशन इज डेली एक्टिविटी वर्किंग वी हैव टू डू फॉर मिशन 25K। जैसा कि इन्विटेशन हमको करना है, और आजकल हमारी जो हेतल मैडम ने जो एक मिशन को स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज अ मिशन 25,000K। हमको 25,000 रुपया कमाना है आने वाले 3 महीनों के अंदर, और मिशन 6 फिगर इनकम, वो कैसे करना है, क्या करना है। और मैडम ने बहुत ही अच्छा जो मिशन स्टार्ट किया हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। उसके लिए हम लोगों को इन्विटेशन करना है, इन्वाइट करना है। फाइसिस ऑफ इन्विटेशंस। हमको सबसे पहले क्या करना है कि फाइसिस ऑफ इन्विटेशन करना है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ए कन्वर्सेशन। FORM, फैमिली, रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन, एंड उसके बाद शायद जो चीज आती है वो आती है मीटिंग। हमको लोगों को फोन करना है, उनसे हमको उनके फैमिली के ताल्लुक से बात करना है कि भाई आपके मम्मी कैसे हैं, आपके पापा कैसे हैं, आपका बेटा तो यार MBBS में था, आपकी बच्ची तो खैर SSC में थी, 10th में थी, तो उस साल उसका कैसा रिजल्ट आया। आप उससे फैमिली के मैटर के ताल्लुक से आप उनके साथ बात करेंगे। जब आप उनके फैमिली के ताल्लुक से बात करेंगे, तो वो आपसे इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो आपके साथ बात करना शुरू करेंगे। अगर उसने बोला कि यस मेरा लड़का जो है SSC के अंदर था और इस वक्त उसने 95% लेकर आया है, तो आपको बोलना वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। आपको उनको कॉम्प्लीमेंट देना है, आपको उनकी तारीफ करना है।
उनके बच्चे की तारीफ करना है कि कितना होनहार आपका बेटा है, कितना टैलेंटेड आपका बेटा है, कितना अच्छी तरीके से वो आपके जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है, वो आपके नाम को रोशन करना है, ये हमको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर उनको अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना है कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, हम कुछ बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं और एक अच्छे बिजनेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा हूं जिसके अंदर 23 साल के बच्चे 2 लाख रुपया कमा रहे हैं और 24 साल के बच्चे 8 लाख रुपया कमा रहे हैं। जब उनके अंदर इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी आएगी तो वो नेचुरली आपसे पूछेंगे कि यार ऐसा क्या है, ऐसा आप क्या पूछ रहे हो, ऐसा आप क्या कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, आपको अपने आप को चुप रखना है, बिल्कुल भी आपको उनको फोन के ऊपर कोई भी चीज बतानी नहीं है। बस उनसे कमिटमेंट करना है कि एक काम करते हैं यार, थोड़ा नहीं, मैं आपको पूरा बताता हूं, सारा का सारा बिजनेस आपको बताता हूं कि एक्चुअली मैं कर रहा हूं। एक काम करते, कल 6 बजे हम लोग मुलाकात करते हैं, 6 बजे हम लोग मीटिंग करते हैं। जब हम इस तरह की बातें करेंगे कि कल हम 6 बजे मीटिंग करते हैं, तो बोलेगा नहीं यार कल 6 बजे तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो कोई बात नहीं, हम 8 बजे मुलाकात करते हैं, 8 बजे मीटिंग करते हैं। तो इस तरह हमको उनसे कमिटमेंट ले लेना है, लेकिन फोन के ऊपर कोई भी बात नहीं करनी है। और एक बार कमिटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसका आगे का प्रोसेस हमको कंप्लीट करना है। टाइप ऑफ अप्रोच, मैडम स्लाइड सही चल रही है, 1 by 1 है। हेलो हेलो, हाँ बराबर चल रही है सर, बराबर चल रही है। ओके यस, खाली वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, यस आप चालू रखो। यस। तो टाइप ऑफ अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। अब यहाँ पर अप्रोचेस है कि मतलब डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस हमको करना कैसे है। एक तो डायरेक्ट अप्रोच होता है कि हमको डायरेक्ट उनको फोन लगाना है, बहुत करीबी है आपका, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, आपको उसके साथ बात करने की यार एक बहुत ही अच्छा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमको हेल्प मिलने वाली है, हमको शोहरत मिलने वाली है, हमको बहुत अच्छी इनकम मिलने वाली है, हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। मतलब जिसको आपने डायरेक्ट फोन लगाया है और वो आपका बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसा है कि आप उसको डायरेक्ट फोन नहीं लगाएंगे, आपको किसी के जरिए उसका नंबर मिला है, जिसकी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जिसको आप फोन कर रहे हैं, जिसको आपको प्लान दिखाना है, जिसको आपको बताना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उनका फोन आपको डायरेक्ट नंबर नहीं मिला है, किसी और के नंबर से आपको उसका नंबर मिला है, मतलब आपको रेफरेंस मिला है। ये हो गया इनडायरेक्ट अप्रोच कि भाई आप उनको फोन लगाएंगे कि सर मैं ये बोल रहा हूं, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, आपसे बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करनी है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है रमेश, उसने आपका नंबर दिया है, आपका रेफरेंस दिया है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसके रिगार्डिंग। उसके बाद एक आता है कि लोकेशन अप्रोच, कि भाई लोकेशन अप्रोच में क्या है कि भाई हम तो यहाँ पर बैठे भिवंडी के अंदर बैठे, लेकिन हो सकता है कि हम जिसका अप्रोच कर रहे हैं वो राजकोट में बैठा हो, वो अहमदाबाद में बैठा हो, वो वडोदरा में बैठा हो, वो यूपी में बैठा हो, वो केरला के अंदर बैठा है, और हम वहां पर लोग बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ के हम यहाँ से उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि भाई ठीक है मुझे वहां पर बिजनेस डेवलप करना है, अहमदाबाद के अंदर मैं आना चाहता हूं, तो मैं आपके जरिए थ्रो योर्स, आपके जरिए अहमदाबाद में अपनी टीम को बिल्डअप करना चाहता हूं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए। ये हो गया लोकेशन अप्रोच। एंड ओपिनियन अप्रोच, आपके बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदार है या आपके कोई बहुत बड़े फ्रेंड है जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है, आपको उनको फोन लगाना है कि अंकल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उस बिजनेस के रिगार्डिंग में आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूं, और आप वो बिजनेस को देखने के बाद आप मुझे बताइए कि वो बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस मेरी मतलब फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा कि नहीं बेटर रहेगा। आपको उनका ओपिनियन लेना है, मतलब वो जो शख्स आपके सामने है, वो जो पर्सन आपके सामने है, आपको उनको इज्जत दे देनी है, उनको आपको बड़ा करना है और उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है कि मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, और ये बोलकर आपको वो बिजनेस, अपना बिजनेस आपको उनको बताना है। तो ये ओपिनियन अप्रोच है। और उसके बाद थर्ड है स्टेटस अप्रोच। स्टेटस, ये जो आपका सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो हमको अपने स्टेटस के ऊपर कोई भी फजूलियात चीज नहीं लगानी है, कोई भी फालतू के मैसेजेस नहीं लगाने हैं। जो मैसेजेस यहां पर नजर आ रहे हैं, जो मैसेजेस यहां पर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैसेजेस आपको अपने स्टेटस के ऊपर अपलोड करना है। तो स्टेटस देखकर लोग आपको फोन करेंगे, यार तू कर क्या रहा है, अकेले अकेले सारी चीजें तू अकेले अकेले कर रहा है। अब हमारा ये जो पोस्टर्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि वाना अर्न मनी,
plan 25,000K. COVID-19 has cost 13 crore Indian jobs. Can you help those who lost their job? मतलब 13 करोड़ जॉब इंडिया में जा चुके हैं ड्यूरिंग 4 मंथ. अब जब आप ये सारे के सारे पोस्टर्स को अपने स्टेटस पे लगाओगे और जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं तो वो आपको फोन करेंगे ही नहीं, फोन नहीं करेंगे आपको, वो डेफिनेटली वो आपको फोन करेंगे. और जब वो आपको फोन करेंगे तो आपको उनके साथ कमिटमेंट करना है, प्लान को फिक्स करना है और अपने बिजनेस को उनको बताना है. मतलब अगर आप इस चीजों को कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फोन आगे से आएगा. क्योंकि मुझे पिछले 2 महीने से आगे से ही फोन आ रहे हैं. मैं सारे सिर्फ स्टेटस के ऊपर अपनी सारी चीजें लगाना शुरू कर दिया है और लोग आगे से ही आपको फोन आएंगे और डेफिनेटली आपको फोन आएंगे और आपको उसके बाद ये काम बहुत ही इजीली करना है. ऑब्जेक्शन हैज टू बी हैंडल, बी ए गिवर, हैव सम एटीट्यूड. जब आप उनको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फोन करेंगे, तो वो डेफिनेटली वो आपको फोन करेंगे, पूछेंगे आपसे कौन सा बिजनेस है, ये किस तरह का बिजनेस है, ये मतलब जोड़ने वाला तो बिजनेस नहीं है. आपको उस चीज को फील करना है कि ये सोच क्या रहा है, ये कहां से सोच रहा है, किस तरह की बातें करना है. और उसको फील करने के बाद फील करना था कि शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि हो सकता है ये जोड़ने वाला बिजनेस हो, ये चैन बनाने वाला बिजनेस हो. लेकिन जब मैंने इसको करीब से देखा तो मैंने बोला कि नहीं, ये जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, ये तो लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, ये तो लीडर बनाने वाला बिजनेस है वो सब एटीट्यूड. आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए. ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके पास प्लान देने गए हैं ना, तो आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि यार जुड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए. तो आप अपने इस चीज को लेकर एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि फील कीजिए कि वो बोल क्या रहा है. फिर उस चीज को आपको फेल्ट करना है, महसूस करना है. और महसूस करने के बाद उसके जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई करना है कि यार मुझे भी ऐसे ही लगा था यार कि ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो चैन बनाने वाला बिजनेस है. लेकिन जब मैंने उसको देखा, इसको अच्छी तरीके से महसूस किया, तो मैंने पाया कि नहीं, ये तो लोगों को लीडर बनाने वाला बिजनेस है, लोगों को मिलीनियर बनाने वाला बिजनेस है, लोगों को क्या बोलते हैं इज्जत और शोहरत देने वाला बिजनेस है. इस तरह का बिजनेस है. अब इनविटेशन में हमको करना क्या है? 2 ही चीजें हमारे पास है. या तो हमको उनको कॉल्स करने हैं, डेली कॉल करना है, डेली बात करना है, और सिंपल फिर उनको क्या करना है, हमको टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट के जरिए हमको बताना है. अब हमारे पास 2 तरह के मैसेजेस हैं. हॉट मार्केट मैसेज प्रोडक्ट बेस्ड है. प्रोडक्ट बेस्ड में क्या है, रिटेल टू रिक्रूट. पहले हम उनको यूजर बनाना है. यूजर बनाने के बाद जब वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे तो महीने 1.5 महीने में हमको उनकी रिक्रूटिंग करना है, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूटर बना देना है. पहले हमको प्रोडक्ट देना है, उनकी क्या बोलते ज्वाइनिंग नहीं करनी है. लेंगे उसके बाद जब वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कर देना है. तो ये जो प्रोडक्ट बेस्ड है और बिजनेस पे. लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कि नहीं मुझे जुड़ना है, उसको बात समझ में आ गई, आपने प्लान बता दिया और उसको बात समझ में आ गई और वो बोलता है कि नहीं मुझे डायरेक्ट जुड़ना है, तो फिर आप उसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दीजिए, आप उसको डायरेक्ट बिजनेस बता दीजिए. अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जो आपको स्टार्ट करना है, वो ये हॉट मार्केट स्क्रिप्ट. ये हमको लोगों को भेजना है, जितने भी जैसे अभी 500 लोगों की लिस्ट बनी है या हमने बनाई होगी और मैडम ने बताया होगा, तो ये सब लोगों को हमको ये मैसेज को भेजना है कि हाय कुमार अंकल, आई जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस एंड कुड रियली हेल्प बोथ ऑफ अस. इट्स वेरी सिंपल, टेस्ट मी बैक सो आई कुड गिव यू डिटेल्स. आप सिर्फ अगर इतनी चीजें उस मैसेज के अंदर डालेंगे तो सामने वाला शख्स मैसेज पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली वापस वो फोन करेगा या वो आपको मैसेज करेगा कि भाई करना क्या है, आप मुझे ये बताइए करना क्या है. हॉट मार्केट स्क्रिप्ट. उसके बाद हमको उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करना है जिसके अंदर हाय कुमार अंकल, यहां पर कुमार अंकल लिखा हुआ है. आप जिसको भी वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो मैसेज आपको भेजना है कि मैंने एक होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप उस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, लेकिन चूंकि आजकल कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, वबा फैली हुई है, तो इसके अंदर जो इम्यूनिटी बूस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है.
और उसकी जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मली 2000 अरीब करीब के प्रोडक्ट होती है। ये मैं आपको भेज रहा हूं, ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, आप इनके रिजल्ट्स देखिए और रिजल्ट अच्छे मिलने के बाद आप मुझे वापस मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कभी आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप दोबारा इसको नहीं बाय करना, नहीं खरीदना, और मैं आपको दोबारा खरीदने के लिए बोलूंगा भी नहीं। ये आपको उनको मैसेज करना है। अब हमको करना है क्या है, ब्लिट्स जो है ये आर्मी का वर्ड्स है। हमारे इंडियन आर्मी के अंदर ये वर्ड्स को यूज किया जाता है कि ब्लिट्स क्या चीज है। ब्लिट्स का मतलब होता है अटैक। हमको हमला करना है, हमको हमला करना है, सामने वाले के ऊपर अटैक करना है। डेली 20 कॉल्स, डेली 20 मैसेजेस, या फिर हमको क्या करना है, या तो आधे कॉल्स करने हैं, आधे मैसेजेस करने हैं, और उसके साथ डेली कन्वर्सेशन करना है। डेली कम से कम 5 लोगों से हमको बात करनी है और आने वाले 10 से 12 दिन में ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है। देखिए, अगर आपने सही तरीके से प्लान को एक्सप्लेन किया तो आपके साथ सबके सब लोग जुड़ने वाले हैं एंड ज्वाइनिंग फॉर इन। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर आपके पास बहुत ही अच्छी खासी ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन हमको, जैसे कि हेतल मैडम ने भी एक्सप्लेन किया है कि अभी हमारा जो मिशन 25,000 के चल रहा है, जिसके अंदर हमको आने वाले 3 महीनों के अंदर 25,000 कमाना सिखाया जा रहा है। उसके अंदर हमको डेली 20 कॉल्स और 20 मैसेज के लिए मैडम ने बोला जा रहा है, करा जा रहा है। वही चीज हमको यहाँ पर करना है कि हमको हल्ला बोल देना है। जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई हुई है, 200 लोगों की लिस्ट है, 300 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, सबको डेली मैसेज करना है, बैठना नहीं है। स्क्रिप्ट, अब ये स्क्रिप्टिंग जो मैसेज दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमको एक्चुअली इसमें करना क्या है। जस्ट आई एम क्यूरियस, यू टोल्ड मी व्हाइल अगो दैट मतलब मुझे ये पता चला है कि भाई आज का जो पेंडेमिक जमाना चल रहा है, इसके अंदर लोगों की बिजनेस चली गए हैं और हर आदमी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो क्या हम मिलके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं? ये मैसेज लोगों को फॉरवर्ड करना है, जस्ट वहां से भेज देना है। उसके बाद फिर दूसरा जो मैसेज आता है, आई जस्ट फाउंड आउट अ वे टू कैन क्रिएट सेकेंडरी इनकम, अर्न 25,000 इन नेक्स्ट 90 डेज। हमने एक बिजनेस चालू किया है जिसके अंदर हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाले 90 डेज के अंदर हम 25,000 रुपया किस तरह कमाया जा सकता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अगर आप मेरे साथ इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कॉल बैक कीजिए या आप मुझसे बात कीजिए। थर्ड स्क्रिप्ट है, इफ आई शो यू अ वे टू अर्न 5,000 इन द फर्स्ट मंथ। अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिसके अंदर पहले महीने में 5,000 रुपीज, सेकंड मंथ में 10,000 रुपीज एंड थर्ड मंथ में 15,000 रुपीज, जस्ट वर्किंग इन 5 days in a day, working 2 hours in a day। अगर मैं आपको ऐसा बिजनेस बताऊं जो पहले महीने पर 5,000 रुपया, दूसरे महीने में 10,000 रुपीज और थर्ड मंथ में 15,000 रुपया, सिर्फ रोज के 2 घंटे काम करके और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करके बताया जाए तो कैसा रहेगा? कुछ बोलेगा सही बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा। देन आई एम स्टार्टेड प्रोजेक्ट कॉल्ड मिशन 25,000। तो हमने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है। चौथे स्क्रिप्ट में आप उसे बताएंगे कि हमने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है जिसका मिशन 25,000 के है कि आने वाले 30 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में हम 25,000 रुपया कमाना सिखा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो वो जानने के लिए तो आप मुझे कॉल बैक कीजिए, आप मुझे बताइए। इफ यस देन, अगर वो ये सारे मैसेज करने के बाद आपको रिक्रूट कर रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है, देन इफ दे आस्क यस, आस्क द क्वेश्चन। आप उनसे पूछिए, इफ टाइम एंड मनी वेर नॉट अ चैलेंज। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अगर आपके पास पैसा है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? कौन सी कार खरीदना पसंद करेंगे? BMW कार खरीदना पसंद करेंगे, ऑडी कार खरीदना पसंद करेंगे कि क्या खरीदना पसंद करेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू लिव? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? कौन सी जगह पे रहना पसंद करेंगे? एंड वुड यू हेल्प? क्या ये सब चीजें आपको हेल्प कर पाएगी? क्या ये आपकी मदद कर पाएगी? देन इनवाइट टू वेबिनार मीटिंग्स। फिर आपको उनको इनवाइट करना है हमारी मीटिंग्स के अंदर, जो हमारी वेबिनार मीटिंग्स होती हैं, MWW प्रीव्यू, जिसके अंदर हेतल मैडम सिखा रही है कि किस तरह विद इन 90 डेज 25,000 रुपीज कमाना है।
सेंड यूट्यूब लिंक आफ्टर वैल्यू क्रिएशन, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजना है। बिल्कुल हमारे लिंक का बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करना है कि ये अगर मीटिंग आप देखोगे, जितनी भी हमारे MWW प्रियो जिसके अंदर हेतल मैडम की मीटिंग, हेतल मैडम की वीडियोस है, हमारे दीपल मैडम की वीडियोस है, नीलेश सर की वीडियोस है, ये वीडियोस भेजना है। लेकिन जब तक उसका लिंक का क्रिएशन नहीं करना है, उसकी वैल्यू क्रिएट करना है, उससे पहले उसको नहीं भेजना है, क्योंकि अगर उससे पहले आपने उसको भेज दिया उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो नहीं देखेगा। लेकिन आपको पहले बता देना है कि इस चीज को अटेंड करने से पहले मैं कुछ वीडियोस आपको भेज रहा हूं। ये हमारी हेतल मैडम की वीडियोस हैं, दीपल मैडम की वीडियोस है, नीलेश सर की वीडियोस है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। उससे पहले सेंड नहीं करना, वरना उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रूल्स ऑफ द मीटिंग्स, जब लोग मीटिंग को अटेंड करने आएंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो कुछ सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ये आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से बताना है। कीप योर कैमरा ऑन। आप जब भी जूम के ऊपर आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, तो आपको अपने कैमरे को ऑन रखना है। एंड कीप योर सेल्फ म्यूट, और अपने आप को हमेशा म्यूट करके रखना, ताकि अगर आपसे कुछ पूछा जाए, आपसे कुछ बात किया जाए, तो आप उसका बहुत ही बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर पाए। एंड ऐसी जगह पर आपको अपने घर में बैठना है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरनेट लूज नहीं होना चाहिए। वाईफाई आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, मोबाइल के डाटा को आप बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एंड बी ए वेल ड्रेस। आप जिस तरह का बताया गया कि भाई हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको हमेशा वेल ड्रेस होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना चाहिए, ब्लैक पैंट होना चाहिए, टाई होना चाहिए। भले आप अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर आएंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप मीटिंग अटेंड करने बैठेंगे तो यू शुड हैव अलोंग विथ यू पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, ताकि कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप उस वक्त तुरंत उस चीजों को आप नोट कर लें, ताकि बाद में आपको वो पूछने के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो। और जब कभी आप मीटिंग के अंदर आएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो आपको ग्रुप में डालना होगा, ताकि उससे आपकी डाउनलाइंस या आपकी अपलाइंस को ये बात पता चल जाए कि हाँ आपने मीटिंग को अटेंड करी है। और जहां भी आप होंगे, आप बहुत ही अच्छी तरीके से मीटिंग में 10 मिनट पहले से आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम जूम मीटिंग आ रहे हैं तो उसकी एक क्लास होती है, कभी वो 100 सीट्स का होता है, कभी वो 500 सीट्स का होता है, और कभी वो 1000 सीट्स का होता है। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम भी मीटिंग के अंदर आए तो 10 मिनट पहले आ जाए, ताकि हमारी जो सीट है वो एकदम से रिजर्व हो जाए। एंड दिस इज ए वेरी सीरियस बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जो हमारी जिंदगी को बदलने वाला, जो हमारी लाइफ को चेंज करने वाला, जो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाला, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करने वाला है। तो ये इसके अंदर जो आपका प्रेजेंटेशन होता है होना चाहिए, वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए ना। यू हैव टू स्टे टिल एंड। आपको आखिरी तक रुके रहना है, आखिरी तक उसको अच्छी तरीके से अटेंड करना है, और उसको अच्छी तरीके से महसूस करना है। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो बहुत बिजी लोग रहते हैं। जो कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं, जो सक्सेस लोग होते हैं ना दुनिया में, बहुत बिजी लोग होते हैं। क्योंकि जो फ्री लोग होते हैं, जो फोकट होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो बिल्कुल भी काम नहीं होता। हम लोग फोन करते हैं ना, अपने लोगों को फोन करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, एकदम फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में जब लोग कामयाब होते हैं तो वो बिजी लोग होते हैं, वही इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारी हेतल मैडम जो कितनी ज्यादा बिजी रहती हैं, उनके पास 2 बच्चे हैं, फैमिली है, सारी चीजों को करते करते वो बिजनेस को डेवलप कर रही हैं। और हमारे जो ऑफलाइन है केतन सर, जिनका खुद का बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर वो कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चीज को किया और आज वो बहुत ज्यादा सक्सेस है। तो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस वही लोग होते हैं जो नॉर्मली बिजी रहते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होते हैं। तो आई थिंक मेरे समझ में आ रहा है कि आज की जो ये शीट है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है।
तो जितनी बातें मैंने आप लोगों को समझाई होगी या मैंने आप लोगों को बताई होगी, अब आप लोग इसके ऊपर जो है अमल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि परसों तरुणा मैडम ने बताया था कि लिस्ट बिल्डिंग हो चुकी है। अब हमको जैसे कि इनवाइट करना है, तो इनवाइट के अंदर जो बातें बताई गई है, अब इसके ऊपर आप जो है वो कल से अमल करना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे वो चीज आगे आती जाएगी। हमारा जो कल का मॉडल लगा उसको भी आप जरूर इस चीज को अटेंड कीजिएगा, तो काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा।